कुछ जंगल शांति से नहीं, डर से चुप होते हैं, जैसे वो आपको सुन रहे हों, जैसे वो आपकी हर सांस पर नजर रख रहे हों। हम अब भी घर से 1 मील दूर थे, लेकिन उसकी ठंडी सांसें पहले ही हमें छू रही थीं। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे हम किसी की नजर में चल रहे हों। तुम्हें भी कभी ऐसा लगता है कि कोई हमें देख रहा है? क्योंकि कोई देख रहा है। ये पेड़ नहीं है, कुछ है इनकी जड़ों के नीचे। फोकस रखो, परछाइयों के पीछे मत भागो, सिर्फ रास्ते पर चुपचाप चलते रहो। हॉलो फ्लेम हाउस, एक ऐसा नाम जो अब लोग लेना तक पसंद नहीं करते। कहते हैं वहां आज भी कोई जलता है। हम वहां भूत पकड़ने नहीं जा रहे थे, हम उसकी आवाज का जवाब देने जा रहे थे। यह कोई ताजा निशान नहीं है, सिर्फ वक्त की परतें और कुछ ऐसा जो वक्त से भी पुराना है। EMF हाई जा रहा है, हार्ट बीट की तरह। थर्मल कुछ भी साफ नहीं दिखा रहा, जैसे ये जगह रोशनी को बाहर फेंक रही हो। इस घर में दर्द है जो इसकी दीवारों में कैद हो चुका है, और वो आज भी जिंदा है। अमीलिया उन चीजों को सुन सकती थी जिन्हें हम कभी नहीं सुन पाएंगे, वो आवाजें जो अब इस हवा में सांसें नहीं लेती। ग्रिड प्रोजेक्शन ऑन है, SLS स्केलेटन मैपिंग एक्टिव, हर 6 फीट पर मोशन सेंसर सेट है। कुछ भी हिलेगा हम जान जाएंगे। सभी एक दूसरे की नजर में रहो, कोई अकेला ना जाए, रीडिंग्स के पीछे मत भागो। उस घर में आवाजें गूंजती नहीं थी, वो जैसे निगल ली जाती थीं, और फिर अचानक मूवमेंट मिला है ईस्ट कॉरिडोर में। स्टैटिक फिगर बस खड़ा है और देख रहा है। चलो देखते हैं कौन हमें देख रहा है। वो रहा, एक आदमी की परछाई है, हिल नहीं रहा। हॉस्टाइल लग रहा है। अभी तक नहीं, सिर्फ खड़ा है, जैसे इंतजार कर रहा हो। अचानक स्टैटिक बढ़ता है और एंटिटी गायब हो जाती है। वो गया नहीं है, वो और गहराई तक चला गया है। वो 2 दुनियाओं के बीच फंसा हुआ है, द गोस्ट डायमेंशन। मुझे वहां पे जाना होगा। ये बहुत खतरनाक है। जब तक कोई उसकी सुनेगा नहीं, वो कभी शांत नहीं होगा। हमें ये करना होगा। मैं एक कोने में बैठ गई, आंखें बंद की और खुद को छोड़ दिया। हवा धुंधली हुई, आवाजें दूर हो गईं, ठंड बढ़ने लगी, और फिर वो सामने आया। एक सिपाही, जली हुई वर्दी, शरीर पर घाव, लेकिन आंखें अभी भी जिंदा। वो एक सोल्जर था। उस पर झूठे इल्जाम लगे। उसके ही साथियों ने उसे पकड़कर जला दिया। अब उसकी आत्मा उस जलते हुए पल में ही फंसी है, बार बार उसी आग में। तुमने कभी कुछ कहने का मौका नहीं पाया, लेकिन अब मैं सुन रही हूं। तुम अब अकेले नहीं जलोगे। वो बदला नहीं चाहता था, उसे सिर्फ शांति चाहिए थी। उसने हमसे आखिरी बार जलने की इजाजत मांगी, इस बार अपनी मर्जी से। स्पेक्ट्रल एंकर और फेस स्टेबलाइजर रेडी है। हम उसे सिर्फ 45 सेकंड्स तक पकड़ के रख सकते हैं। इस डिवाइस का नाम पुलर है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को पकड़ कर रखती है। इसे एडम ने बनाया है। इसकी मदद से हम भूतों को कुछ पलों के लिए इस दुनिया में रोक सकते हैं। जैसे ही वो सामने आएगा, हम कमरे को जला देंगे। मैं यही रहूंगी। जब तक दरवाजा खुला है, तब तक हम उसे पकड़ के रख सकते हैं। आग फैलने से पहले आ जाना। और अब बारी थी उसे यहाँ लाने की।
चारों तरफ एक गहरी शांति छा गई और फिर वो धीरे धीरे दीवार के अंदर से बाहर आने लगा। लेकिन फिर सारी मशीन्स खुद ब खुद ऑन और ऑफ होने लगी। वो गुस्से में था, जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसने एडम को पकड़ लिया। मैं दौड़कर पुलर को ऑन करने गया। एक रॉड से मैंने दोनों को अलग किया और जैसे ही एडम ने एक्टिवेट का बटन दबाया, हमने उसे काबू में कर लिया। ये सजा नहीं, ये मुक्ति है। इस बार उसने खुद चुना। उसी आग में उसे शांति मिली। छत गिर चुकी थी, धुआं चारों ओर था। अमीलिया को हमने वहां से सही सलामत बाहर निकाला और उस घर ने अपना दर्द खो दिया। पुलर बस 37 सेकंड्स तक चला। नया रिकॉर्ड। तुम जिंदा हो, वही सबसे बड़ी जीत है। वो राक्षस नहीं था, बस अकेला पड़ गया था कई सालों तक। कुछ आत्माएं बदला नहीं चाहती, बस मोक्ष चाहती हैं।